नमस्कार दोस्तों, मैं डॉ सुमेर सेठी और आज हम बात करेंगे एनईईटी पीजी के सबसे अहम पहलू पीक्यू कोटा यानी स्टेट कोटा पर। बहुत से छात्र सिर्फ मेहनत पर ध्यान देते हैं और कोटा सिस्टम की बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वे मौके गंवा बैठते हैं। एनईईटी पीजी की सीटें सिर्फ रैंक पर नहीं बल्कि इस पर भी निर्भर करती हैं कि आपने एमबीबीएस कहां से की है। यही पीक्यू कोटा का असली गेम चेंजर है। आज हम जानेंगे कि ओएनएल इंडिया कोटा एआईक्यू और स्टेट कोटा पीक्यू में क्या फर्क है और डोमिसाइल की असल भूमिका क्या है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और एनईईटी पीजी कोटा के हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझते हैं। एनईईटी पीजी काउंसलिंग के दो मुख्य स्तंभ हैं, ओएनएल इंडिया कोटा एआईक्यू और स्टेट कोटा पीक्यू। भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की पीजी सीटें दो हिस्सों में बंटती हैं, 50% एआईक्यू और 50% स्टेट कोटा। एआईक्यू की सीटों पर देश का कोई भी एमबीबीएस ग्रेजुएट दावेदार हो सकता है और इसकी काउंसलिंग एमसीसी द्वारा होती है। यहां कंपटीशन देश भर के टॉपर्स से होता है। स्टेट कोटा की सीटें सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए होती हैं जिन्होंने उसी राज्य से एमबीबीएस किया है। यहां आपका मुकाबला सिर्फ अपने राज्य के एमबीबीएस ग्रेजुएट से होता है, जिससे कट ऑफ कम रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की सभी सीटें एमसीसी द्वारा भरी जाती हैं। इनमें राज्य कोटा लागू नहीं होता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू में 50% सीटें एआईक्यू और 50% इंटरनल कोटा के तहत होती है। इसलिए सिर्फ रैंक नहीं बल्कि कोटा की पात्रता भी आपकी सफलता की कुंजी है। अब सवाल है, पीक्यू कोटा असल में कैसे काम करता है। पीक्यू कोटा उन पीजी सीटों को कहते हैं जो उसी राज्य के एमबीबीएस छात्रों के लिए आरक्षित होती है। पीक्यू कोटा की पात्रता आपके एमबीबीएस राज्य से तय होती है, न कि डोमिसाइल से। यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। उदाहरण, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं लेकिन एमबीबीएस महाराष्ट्र से किया है तो आप सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट कोटा के लिए योग्य हैं, राजस्थान के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार स्पष्ट किया है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस यानी एमबीबीएस राज्य को वरीयता देना तर्कसंगत है। जिन राज्यों में पीजी सीटें ज्यादा हैं और कंपटीशन कम है, वहां से एमबीबीएस करना फायदेमंद हो सकता है। संक्षेप में, पीजी कोटा की दुनिया में आपकी असली पहचान आपके एमबीबीएस राज्य से बनती है, डोमिसाइल से नहीं। पीक्यू कोटा का सबसे बड़ा फायदा है कम कंपटीशन और कम कट ऑफ। एआईक्यू में देश भर के छात्रों से मुकाबला होता है, जबकि स्टेट कोटा में सिर्फ अपने राज्य के एमबीबीएस ग्रेजुएट्स से। औसत रैंक पर भी स्टेट कोटा में आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है, जो एआईक्यू में मुश्किल है। अपने राज्य में पीजी करने से भाषा, संस्कृति और सिस्टम से आप पहले से वाकिफ होते हैं, जिससे एडजस्ट करना आसान होता है। राज्य सरकारें अक्सर अपने राज्य के पीजी डॉक्टरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देती हैं। स्टेट कोटा न सिर्फ एडमिशन आसान बनाता है बल्कि करियर के लिए भी मजबूत नींव देता है। सबसे आम गलतफहमी है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से पीजी स्टेट कोटा मिल जाएगा। यह पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार पीजी स्टेट कोटा का लाभ सिर्फ एमबीबीएस करने वाले राज्य के छात्रों को मिलता है, डोमिसाइल वालों को नहीं। कोर्ट का तर्क है कि पीजी स्तर पर विशेषज्ञता और योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि निवास को। जो छात्र एमबीबीएस के 5 साल किसी राज्य में बिताते हैं, वे वहां की स्वास्थ्य प्रणाली से परिचित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वरीयता मिलती है। कुछ राज्यों में डोमिसाइल के आधार पर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ और सख्त शर्तों वाले हैं। हमेशा आधिकारिक काउंसलिंग ब्रोशर और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को ही फॉलो करें। यही आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। आरक्षित श्रेणियों के लिए भी पीक्यू कोटा का नियम वही है। लाभ सिर्फ उसी राज्य के स्टेट कोटा में मिलेगा जहां से आपने एमबीबीएस किया है। उदाहरण, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का ओबीसी सर्टिफिकेट है लेकिन एमबीबीएस कर्नाटक से किया है, तो कर्नाटक के स्टेट कोटा में ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। हर राज्य की अपनी ओबीसी लिस्ट होती है और आरक्षण का लाभ सिर्फ उसी राज्य में मिलता है जहां आपकी कैटेगरी मान्य है। SC/ST के लिए भी राज्य की सूची और नियम लागू होते हैं। एमबीबीएस राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी के नियमों का पालन जरूरी है। EDVS में भी यही सिद्धांत लागू होता है। लाभ उसी राज्य के स्टेट कोटा में मिलेगा जहां से एमबीबीएस किया है। अपनी कैटेगरी की मान्यता और नियमों की जानकारी पहले ही ले लें ताकि रणनीति सही बन सके। एमबीबीएस कॉलेज चुनते समय सिर्फ रैंकिंग या फीस नहीं, बल्कि भविष्य के पीजी कोटा के लाभ को भी देखें। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक
ये राज्य पीजी कोटा के लिहाज से सबसे फायदेमंद है। यहाँ एमबीबीएस सीटें कम और पीजी सीटें ज्यादा हैं, जिससे कट ऑफ कम जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस छात्रों को इंटरनल कोटा का बड़ा फायदा मिलता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सरकारी प्राइवेट कॉलेजों की संख्या ज्यादा है, जिससे सीटें भी अधिक हैं और कंपटीशन कम। राज्य चुनते समय पिछले वर्षों के स्टेट कोटा कट ऑफ जरूर देखें, यही आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। हर कोई टॉप राज्यों में नहीं पहुंच सकता, इसलिए कम कंपटीशन वाले राज्यों को भी विकल्प में रखें। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, असम जैसे राज्यों में एमबीबीएस करने से स्टेट कोटा में कम कंपटीशन और कम कट ऑफ का फायदा मिलता है। यहाँ एमबीबीएस करने वाले छात्रों की संख्या कम होती है, जिससे पीजी में अच्छी ब्रांच मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह रणनीति उन छात्रों के लिए कारगर है जिनका एनईटी यूजी स्कोर औसत है, लेकिन वे सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस और आसान पीजी पाठवे चाहते हैं। हालांकि इन राज्यों में एक्सपोजर और सुविधाएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि के करियर के लिए यह एक स्मार्ट फैसला हो सकता है। उम्मीद है अब एनईटी पीजी कोटा, खासकर पीक्यू कोटा को लेकर आपकी शंकाएं दूर हो गई होंगी। पीजी एडमिशन सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही जानकारी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से भी तय होता है। सबसे जरूरी सबक, पीजी कोटा आपके एमबीबीएस राज्य पर निर्भर करता है, डोमिसाइल पर नहीं। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के अपने फायदे हैं। रैंक के हिसाब से सही विकल्प चुनें। निराश न हो अगर रैंक उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। हर राज्य में अवसर हैं, बस सही जानकारी और रणनीति चाहिए। खुद पर विश्वास रखें, सही दिशा में मेहनत करें। आप अपने सपनों की पीजी सीट जरूर हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट।